जय श्री राम। वेलकम बैक टू पाठशाला फ्रेंड। राधे राधे। आज हमारा डिफरेंशिएशन का 5वां लेक्चर है। इसमें आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि कोई फंक्शन है f(x), उसका वैल्यू दिया है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उसमें सच दैट f1 इसमें x की जगह 1 रखेंगे तो और x की जगह -1 रखेंगे तो दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है। ठीक है। और यहाँ इसमें जो a b और c है ये तीनों एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एपी में है। तो इसमें 3 क्वेश्चन से पूछा है। फर्स्ट है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी का वैल्यू बताना है। उसके बाद एफ डैश ए एफ डैश बी एंड एफ डैश सी किस में है, एपी में है कि जीपी में है कि एचपी में है वो बताना है। और एफ डबल डैश ए एफ डबल डैश बी एंड एफ डबल डैश सी किस में है, एपी जीपी एचपी की एपी जीपी दोनों में है, ये मुझे बताना है। तो ये इसको तो पहले सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन में f1 जैसे दिया है गिवन दैट f1 इक्वल्स टू f-1, तो हम पहले फंक्शन में x की जगह 1 रखेंगे तो मिलेगा हमें a 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस c बराबर a -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस c। ये मिलेगा हमें a प्लस b प्लस c। ये भी मिलेगा हमें -1 का स्क्वायर तो +1 ही होता है, तो a माइनस बी प्लस सी है। c और a से c और a कैंसिल आउट हो जाएगा। इस माइनस बी को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 2b इक्वल्स टू 0, देन b इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो हमें b का तो वैल्यू मिल गया। हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। तो हमें मिल गया कि b का वैल्यू 0 है। ठीक है। अब दिया है कि a एंड b एंड c आर ए बी। जब भी कोई तीन पद एपी में होते हैं तो बीच वाले पद का 2 गुना बाकी दोनों पद के इक्वल के प्लस के इक्वल होता है, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं b इक्वल टू a प्लस सी बाई 2। ठीक है। अब हम सबसे पहले fx दिया है हमें ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले f डैश x निकालेंगे। f डैश x हो जाएगा 2ax प्लस b। अब इसमें हम x की जगह f डैश a निकालने में x की जगह हम a रखेंगे, हो जाएगा 2a फिर a प्लस b, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस b। फिर हम f डैश b निकालेंगे, हम x की जगह b रखेंगे तो 2ab प्लस b, ये हो जाएगा 2ab प्लस b। फिर हम f डैश c निकालेंगे, f डैश c जब रखेंगे x की जगह c तो हो जाएगा 2ac प्लस b, ये हो जाएगा 2ac प्लस b। तो पूछ रहा है कि f डैश a एफ डैश b एंड एफ डैश c आर इन AP GP पर। तो इसको निकालने के लिए देखिए यहाँ पे दिया है कि b इक्वल्स टू a प्लस सी बाई 2 और b का वैल्यू 0 है। इसको मानिए इक्वेशन 1 मान लीजिए। देन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 तो हम b का वैल्यू यहाँ रखेंगे 0, तो a प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। देन a प्लस सी बराबर 0, तो a बराबर -c हो जाएगा। अब देखिए f डैश a में हम b का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें पता है ना कि b का वैल्यू क्या है। यहाँ b का वैल्यू 0 है, a का वैल्यू -c है और c का वैल्यू -a है। जो आप कहें इनका यूज करेंगे हम f डैश a एफ डैश b और एफ डैश c में। तो f डैश a में इसका यूज करेंगे तो ये मिलेगा b का वैल्यू यहाँ पे 0 रखने पर 2a स्क्वायर मिलेगा। अब f डैश b में चलते हैं। f डैश b में हम b का वैल्यू 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ 0 से मल्टीप्लीकेशन होगा इसमें, तो ये 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 मिलेगा। और f डैश c में हम c की जगह माइनस से रख देंगे। c की जगह हम क्या रखेंगे, माइनस से। c की जगह यहाँ से माइनस से रखेंगे इसमें, और b का वैल्यू 0 रखेंगे तो हमें f डैश c मिलेगा -2a स्क्वायर। ठीक है। b का वैल्यू 0 हो गया, c का वैल्यू माइनस से होगा तो -a का मल्टीप्लाई 2a में होगा तो -2a स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 2a स्क्वायर, अब पूछ रहा है कि 2a स्क्वायर 0 और -2a स्क्वायर किस में है। तो हम इसका डिफरेंस लेंगे। इसको हम फर्स्ट मानते हैं, इसको फर्स्ट टर्म, इसको सेकंड टर्म, इसको थर्ड टर्म। तो -2a स्क्वायर सॉरी 0 -2a स्क्वायर करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
ये बराबर है 2a स्क्वायर में से 0 घटाएंगे। हम कॉमन डिफरेंस लिए हैं, जैसे कोई फंक्शन दिया है 1, 3 और 5, तो हम क्या करेंगे 3 माइनस 1 चेक करते हैं, 5 माइनस 3, 3 माइनस 1 भी 2 होता है और 5 माइनस 3 भी 2 होता है, तो ये दोनों बराबर, इसका मतलब ये सीरीज AP में है। इस तरह यहाँ चेक किए तो 2a स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर मिल गया, मतलब f डैश a f डैश b एंड f डैश c आर इन AP। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिखा है f डबल डैश a f डबल डैश b एंड f डबल डैश c इसमें होंगे। तो पहले हम फंक्शन में f डैश x का वैल्यू ये है, तो इसका हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। पहले लिखेंगे f डैश x इक्वल टू 2a x प्लस b, तो इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2a और b का 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a। ठीक है, और 2a तो एक कॉन्स्टेंट टर्म है, तो पूछ रहा है f डबल डैश a, f डबल डैश, यहाँ x तो है ही नहीं इसमें, f डबल डैश x में तो x है ही नहीं, तो इसका वैल्यू भी 2a रह जाएगा। f डबल डैश b, इसका वैल्यू भी 2a रह जाएगा। f डबल डैश c, इसका वैल्यू भी 2a रह जाएगा। किसी भी सीरीज के जब तीनों टर्म इक्वल होते हैं तो वो सीरीज AP में भी होती है और GP में भी होती है। तो ये जो f डबल डैश a, f डबल डैश b एंड f डबल डैश c both are in AP and GP both। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy by dx। इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में कुछ मैं आपको बता दूं। जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो हम 1 की जगह भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। दूसरा बात, साइन का मैंने सेकंड लेक्चर में ही हाफ एंगल का फॉर्मूला बताया था, जो मैंने बताया था साइन 2x इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। अगर यहाँ 2x की जगह x आ गया तो हम इसको लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। हाफ एंगल का मतलब होता है कि यहाँ जो भी एंगल है उसका हाफ यहाँ पे आएगा, यहाँ जो भी एंगल है उसका हाफ यहाँ पे आएगा। तो इन दोनों का यूज करेंगे हम इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन का हम जब यूज करेंगे तो y इक्वल्स टू हो जाएगा कॉट इनवर्स, लिखेंगे 1 की जगह लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 प्लस लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स। हम साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 भी लिख सकते हैं। जो भी एंगल यहाँ रहेगा दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। साइन एक्स का हाफ एंगल का फॉर्मूला खोल दिया हूँ और 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया हूँ। चारों में सेम काम करेंगे। ये भी हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 माइनस अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का यहाँ फॉर्मूला बन रहा है। हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स लिखेंगे साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस साइन एक्स बाई 2
माइनस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। देखेंगे स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 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 तो हो जाएगा वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू। लिखेंगे साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, माइनस के अंदर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कॉस एक्स बाई टू प्लस में या माइनस में ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, या साइन एक्स बाई टू माइनस में या प्लस में ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमें मिलेगा वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स टू साइन एक्स बाई टू अपॉन टू कॉस एक्स बाई टू, टू से टू कैंसिल होगा, साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू जानते हैं हम 10x बाई टू होता है, इक्वल टू कॉट इनवर्स ये हो जाएगा 10x बाई टू। कितने लोग यहाँ आके फंस जाते हैं कि यार कॉट में बाहर तो कॉट लगा है अंदर 10 आ गया है, तो हम ये जानते हैं फर्स्ट प्रथम चतुर्थांश में सब पॉजिटिव होते हैं, तो कॉट इनवर्स 10x बाई टू को हम लिख सकते हैं कॉट पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू। अब इससे क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा होता है, तो सेम वैल्यू मिल जाएगा और कॉट से कॉट भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट से कॉट जब कैंसिल आउट होगा लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू। हमको इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पाई बाई टू तो कांस्टेंट है, तो इसका 0 हो जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा और माइनस वन बाई टू ऐसे ही रह जाएगा, हो जाएगा माइनस वन बाई टू, इसका आंसर हो जाएगा। आज का तीसरा क्वेश्चन है वाई इक्वल टू एक्स एल एन एक्स प्लस एक्स इंटू e to the power x, then what is the value of dy by dx at x equal to 1। हम इसको निकालने के लिए फंक्शन लिखेंगे x ln x या log x जिसे कहते हैं x इंटू e to the power x। यहाँ फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, यहाँ भी हम फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, या हाँ लगाना ही पड़ेगा या तो x कॉमन लेके तभी भी मुझे लगाना पड़ता है, x दोनों में कॉमन लेते हैं तो भी ln x प्लस e to the power x आता है, n2 x आता है, तो भी हमें फर्स्ट एंड सेकंड लगाना पड़ता है, इससे अलग अलग लगा देते हैं। फर्स्ट को लिखा, सेकंड का किया 1/x प्लस सेकंड को लिखा, फर्स्ट का किया तो 1 प्लस फर्स्ट को लिखा, सेकंड का किया तो e to the power x प्लस सेकंड को लिखा, फर्स्ट का किया तो x, सॉरी फर्स्ट का किया तो 1, x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस ln x प्लस x इंटू e to the power ex प्लस e to the power ex। ये वैल्यू है dy बाई dx का। अब पूछ रहा है कि एट x इक्वल टू 1, तो पुट x इक्वल टू 1 इन द इक्वेशन 1, तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस ln 1 प्लस x इंटू सॉरी x की जगह तो 1 लिखना है, 1 इंटू e to the power 1 प्लस e to the power 1, तो हो जाएगा 1 प्लस log 1 का वैल्यू तो 0 हो जाता है प्लस 1, ये e to the power 1 है, e to the power 1 है, तो जाएगा 2 इंटू e to the power 1, तो हम इसको अच्छे से लिखेंगे 2e प्लस 1, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 इनफिनाइट। ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। आप e टू द पावर x का एक्सपेंशन जानते हैं, e टू द पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 इनफिनाइट तक जाता है। देखिए सेम चीज़ लिखा है, तो ये e टू द पावर x का ही एक्सपेंशन है, हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू e टू द पावर x। तो आप e टू द पावर x का आप जानते ही हैं हो जाता है, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e टू द पावर x, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू cos ax, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8 डिटर्मिनेंट ऑफ पूछ रहा है। यहाँ y1 y2 मतलब जानते हैं क्या है, y1 मतलब होता है एक बार डिफरेंशिएशन करना है, y2 मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, y3 मतलब 3 बार डिफरेंशिएशन करना है, y4 मतलब 4 बार डिफरेंशिएशन करना है, इस तरह y8 तक करना है।
तो हम इसका डायरेक्ट करेंगे। देखिए डिटरमिनेंट बनाएंगे सबसे पहले, cos ax लिखेंगे, y को पहले तो y बोला है तो cos ax लिखेंगे। y1 का क्या हो जाएगा, cos ax का होता है माइनस साइन ax, और फिर ax का करेंगे तो a मिलेगा, तो मिलेगा हमें माइनस a साइन ax। फिर y1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y2 मिलेगा, तो y1 का डिफरेंशिएशन होगा साइन ax का हो जाएगा cos ax, और फिर x का होगा तो a, तो फिर हो जाएगा माइनस a स्क्वायर। फिर y3 का करेंगे इसका तो हो जाएगा cos x का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, माइनस से प्लस हो जाएगा, और ए एक्स का हो जाएगा एक्स का ए हो जाएगा तो ये ए क्यूब हो जाएगा, तो ये जगह ए क्यूब साइन ए एक्स, इस तरह हो जाएगा ए टू द पावर 4 cos ए एक्स। फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका तो फिर हो जाएगा ए टू द पावर 5 cos एक्स का माइनस साइन एक्स होगा तो माइनस साइन ए एक्स। ये जानते हैं एक एक पावर क्यों बढ़ रहा है ए का, क्योंकि ए एक्स का जब डिफ्रेंशिएशन बार कर रहे हैं तो ए मिल रहा है हमें। फिर देखेंगे इसका करेंगे तो ए टू दी पावर 5 का करेंगे तो ए टू दी पावर 6 साइन एक्स का हो जाएगा cos एक्स। फिर cos एक्स का करेंगे तो ये हो जाएगा ये ए टू दी पावर 7 माइनस साइन एक्स। फिर करेंगे ए टू दी साइन इसका तो ए टू दी पावर साइन एक्स का माइनस है, हो जाएगा ए टू दी पावर 8 माइनस साइन एक्स, माइनस तो रहेगा साइन एक्स का हो जाएगा cos एक्स। अब आप देखते होंगे कि यहाँ से ए टू द पावर 3 मिनिमम है तो उसको हम कॉमन ले लेंगे, और यहाँ ए टू द पावर 6 मिनिमम है तो ये हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा ए टू द पावर 3 इंटू ए टू द पावर 6, इधर बचेगा cos ए एक्स माइनस ए साइन ए एक्स माइनस ए स्क्वायर cos ए एक्स, हो जाएगा साइन ए एक्स ए cos ए एक्स ए स्क्वायर साइन ए एक्स, यहाँ से ए टू द पावर 6 कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा cos ए एक्स माइनस ए साइन ए एक्स माइनस ए स्क्वायर cos ए एक्स। अब देखिए R1 और R3 इक्वल हो गया, और डिटरमिनेंट का एक खास बात होता है कि इसके किसी भी दो रो या कॉलम जब हम सेम हो जाते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0, और ए टू द पावर 3 इंटू ए टू द पावर 6 ये इंटू में है तो भी वैल्यू 0 ही रहेगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं, और बाकी डिफरेंशिएशन में कुछ आगे क्वेश्चन मिले तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कल से हम लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी शुरू करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।